हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फिनिट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे एंड अच्छे से आपके लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, स्पिरिचुअली भी और मटेरियलिस्टिकली भी। एंड या आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नए व्यूअर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस रीडिंग। एंड अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए, मेरी स्टाइल पसंद आए कार्ड्स रीड करने की, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके। एंड मेरे चैनल को हेल्प कीजिएगा ग्रो होने के लिए। एंड या लेट्स स्टार्ट इनटू द टॉपिक। तो आज का टॉपिक है कि अभी जो फुल मून आ रहा है, जो कि अभी 3-4 दिनों में ही आने वाला है, 20 सितंबर को है, ठीक है। उसके टाइम पे, उस दौरान आपके लाइफ में क्या एनर्जीज है जो मैनिफेस्ट होने वाली एज ब्लेसिंग्स, ओके। कौन सी ब्लेसिंग्स है जो आपको मिलने वाली है, सब पॉजिटिव रीडिंग रहेगी ये। एंड लव लाइफ में और करियर में क्या है, मैं दोनों अलग अलग से देखूंगी, ठीक है। सो या यहाँ पे 3 पाइल्स है। सो फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ये है सेकेंड ऑप्शन और ये है थर्ड ऑप्शन। सो इनमें से आप एक कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए इंट्यूटिवली, ठीक है। ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, आपका जो क्वेश्चन है उसको पूछ सकते हो, या तो कुछ भी आप सोच सकते हो कि क्या मैनिफेस्ट होगा। और ये जो मैनिफेस्ट होगा ना, इसकी जो एनर्जीज होगी वो एक्सटेंड होगी, लाइक फुल मून तक ही नहीं रहेगी, ठीक है गाइस। सो ये फुल मून के बाद भी हो सकता है, लाइक 1 मंथ तक भी ये एनर्जीज रह सकती है, ठीक है। सो या लेट्स स्टार्ट। मैं ऑप्शन नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ऑल द बेस्ट। हेलो ऑप्शन नंबर 1। सो लेट्स स्टार्ट। आपके लिए क्या है फुल मून में आने वाला है? सबसे पहले लव लाइफ में हम देखेंगे, ठीक है गाइस। लेट्स सी लव लाइफ में ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, क्या ब्लेसिंग्स है जो मिल रही है ग्रुप नंबर 1 को। लेट्स सी। Confidence is your key to success. New moon in Leo. Okay, wow, this is beautiful. New moon energies है यहाँ पे। I think आप लोग लियोज हो सकते हो, कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है। या तो फिर किसी लियो के साथ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। ये फील हो रहा है कुछ न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे किसी की, मुझे लग रही है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी है। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। फुल मून इन लिब्रा। वाओ, ये लिब्रा सीजन आने वाला है, ठीक है, स्टार्ट होने वाला। यहाँ पे फुल मून की भी एनर्जीज आ गई है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन, आपके लिए काफी अच्छा पॉजिटिव टाइम आने वाला है, मुझे फील हो रहा है, ठीक है। कॉन्फिडेंस यहाँ पे कुछ लोग, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो आप लव लाइफ को लेके, ठीक है, अगर आपको लाइक खुद के सेल्फ वर्थ इश्यूज अगर आपको है, आपको खुद में ही वो नहीं है कि मैं डिजर्विंग हूँ, या फिर मेरे साथ कुछ ऐसा अच्छा हो सकता है, तो आपको उसमें से आप बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। और आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको उस लियो एनर्जी में आप आने वाले हो, जो अगर आप नहीं भी हो लियो साइन, ठीक है, फिर भी आपकी जो एनर्जीज है ना वो चेंज होने वाली है। स्पार्क आप में एक आने वाला है, ठीक है। लाइक आप में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। आपकी लव लाइफ में शायद ये मेन पॉइंट होगा कि आप कॉन्फिडेंट आपको होना है, ठीक है। आप लोग शायद कुछ टाइम से नहीं थे कॉन्फिडेंट, या कुछ चीजें चल रही थी जो कि वर्क नहीं कर रही थी, तो आपका शायद उसकी वजह से कॉन्फिडेंस लो हुआ होगा, हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सी एनर्जीज है जो मैनिफेस्ट होने वाली है ब्लेसिंग के फॉर्म में, ठीक है। सो या दिस इज रियली ब्यूटीफुल। एंड न्यू मून की एनर्जी है, ठीक है। सो कुछ न्यू बिगिनिंग हो सकती है, या तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है, या तो फिर ऑलरेडी अगर कोई है तो रिन्यूअल हो सकता है, ठीक है, रिलेशनशिप में। लेट्स सी एडिशनली यहाँ पे और क्या एनर्जीज आपकी लव लाइफ में देखते हैं आने वाले फुल मून टाइम में। या वाओ, सी गाइस, अगेन नंबर 45, नंबर 9 इंपॉर्टेंट होगा, या तो 4 या 5 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, या जैसे कि मैंने कहा था कि बहुत ब्यूटीफुल सी है ये वाइब्स। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है। एंड यहाँ पे बॉटम में है जर्नी अगेन। सो नंबर 2, कोई तो पर्सन है, या तो कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन किस कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फील हो रहा है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपसे मिलने आ सकते हैं, ठीक है। वो पर्सन भी लियो हो सकते हैं, या तो फायर साइन या तो वाटर साइन लग रहा है मुझे, ठीक है। या तो आप मिलने जा सकते हो, क्योंकि जर्नी का कार्ड था तो ट्रैवल का कार्ड है, ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे आप कहीं जर्नी कर रहे होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे, उस टाइम पर कोई आपको मिल सकता है जो कि आपको आपके साथ जिनकी आगे लॉन्ग पार्टनरशिप हो सके, ठीक है। और काफी केयरिंग पर्सन है ये, जो भी पर्सन है। अगर ये आपकी एनर्जीज है, ठीक है, तो मैं बता दूं कि या आप भी बहुत ज्यादा केयरिंग हो, ठीक है।
काफ़ी आप लोगों के बारे में सोचते हो, लोगों की आप केयर करते हो, काफ़ी सेंसिटिव हो आप, ठीक है। एंड फैमिली, फ्रेंड्स, सोल फैमिली, जो भी लोग हैं आपके आसपास वाले, उनको भी आप बहुत ही प्यार से और अच्छे से आपको रखना पसंद है, ठीक है। सबकी आप देखभाल करना बहुत अच्छे से आपको आता है। अगर आप मेल हो तो या ये आपकी एनर्जीज हो सकती है, अगर आप फीमेल हो तो या आप भी हो सकते हो ऐसे, और आपकी लाइफ में भी ऐसा पर्सन कोई आ सकता है जो कि बहुत केयरिंग एंड स्वीट होगा, बहुत ही लविंग एंड जेंटल वाइब्स होगी, मतलब उनका हार्ट काफी ओपन होगा, उनको पता होगा कि उनकी फीलिंग्स क्या है, ठीक है। उनको अपने इमोशंस से वो एकदम अच्छे से वो वाकिफ होंगे, ठीक है। वो अपनी फीलिंग्स से भागेंगे नहीं। ओके, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती है। सो या काफी लविंग एंड काफी नर्चरिंग एंड केयरिंग सी वाइब है इस फाइल में। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। लेट्स सी और क्या आता है यहाँ पे। वो आपको गिफ्ट्स दे सकते हैं, कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपको गिफ्ट्स मिल सकती है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो तो यस, काफ़ी आपके लिए गिफ्ट्स देते होंगे आपको, बहुत अच्छी तरीके से रखते होंगे आपके पार्टनर, मुझे फील होता है। लेट्स यहाँ से क्या आता है ग्रुप नंबर 1 के लिए उनकी लव लाइफ में। ओके, एक कार्ड आ गया। सो यहाँ पे है धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। या ओके, दिस इज वेरी वेरी एक्सपांसिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जीज भी है ये पाइल में। मतलब कि ये जो मैसेज है ना, ये आप लोग शायद किसी डिवाइन पाथ पे हो, और ये काइंड ऑफ आपकी जो लव लाइफ में जो ये आया है ये कार्ड, इसका मतलब है कि आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप किसी कनेक्शन में हो तो आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है या तो होने वाला है, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी डेप्थ में कि ये कनेक्शन क्या है। और लिटरली आप एक डिवाइन पाथ पे हो, आप एक सोल मिशन पे हो, काइंड ऑफ इस पर्सन के साथ आप एक सोल मिशन पे हो सकते हो, ठीक है। एंड आपको कहा जा रहा है कि वन स्टेप एट अ टाइम आपको लेना है, धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेगी, ठीक है। आपको सब कुछ एक साथ जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे चीजें अनफोल्ड होगी, ठीक है, आपकी लाइफ में। और आप धीरे धीरे वन वन स्टेप लेके आपको आगे बढ़ना है, बहुत ज्यादा हरी नहीं करना है, ठीक है। सो या बट आपका जो पाथ है, जो आपका लव लाइफ में जो होने वाला है, वो काफी डीप कनेक्शन होगा, काफी सोलफुल कनेक्शन होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा सोलफुल कनेक्शन मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। सो बहुत प्योर वाइब्स है, येलो कलर यहाँ पे, ऑरेंज एंड येलो कलर्स है। सो या यहाँ पे भी येलो कलर है, तो लिटरली ये सोलर प्लेक्सस चक्रा की भी एनर्जी है। एंड काफ़ी कॉन्फिडेंस और काफ़ी ब्राइट कनेक्शन होगा ये, ठीक है। एंड बॉटम में देखो, यहाँ पे भी ये कार्ड दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पे कॉस्मिक गेटवे, या आपके लिए कोई गेटवे ओपन हो रहा है, पोर्टल काइंड ऑफ। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। सो मिराकल्स होने वाले, ठीक है। अगर आप वेट कर रहे हैं किसी मिराकल की तो रेडी रहिएगा। एंड यस, आपके थॉट्स बहुत पावरफुल है, बहुत मैग्नेटिक है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव ही विजुअलाइज कीजिए फ्यूचर आपको जैसा भी चाहिए, ठीक है। सो वो आपका मैनिफेस्ट हो सकता है। लेट्स सी यहाँ पे क्या है टैरो में से आपकी लव लाइफ में ग्रुप नंबर 1। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। या जैसे कि मैंने कहा था ना कि कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है, और ये काफी स्लो एंड स्टेडी पर्सन है, लेकिन काफी स्टेबल है, ठीक है। देखो बॉटम में भी है द स्ट्रेंथ, एंड यहाँ पे भी ये इन्फिनिटी सिंबल है ना, जो कि इटर्नल कनेक्शन की बात करता है, ठीक है। स्ट्रेंथ है काफी, ये भी लियो की एनर्जी अगेन। सो या काफी लियो हो सकते हैं इस पाइल में, या तो फायर साइन हो सकते हैं, या तो अर्थ साइंस भी हो सकते हैं, ठीक है। अर्थ एंड फायर ज्यादा लग रहा है मुझे। बट काफ़ी जेंटल एनर्जी है ये, मुझे आपकी एनर्जी भी फील हो रही है। आप भी हो सकते हो, आप एक हीलर भी हो सकते हो, ठीक है। आप भी बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हो, काइंड हो, केयरिंग हो। एंड जो पर्सन आपको मिलेगा वो भी बहुत ज़्यादा वैसा ही होगा, ठीक है। काइंड ऑफ लिटरली दे विल बी लाइक कि दे विल वॉन्ट टू कम टू यू, ठीक है। आपकी जो नर्चरिंग एंड केयरिंग वाइब्स है ना, उनको बहुत अच्छी लगेगी, और वो आपके पास बार बार आना पसंद करेंगे, काइंड ऑफ अट्रैक्ट होंगे वो आपकी तरफ, ठीक है। मुझे ये भी फील हो रहा है। सो वाओ, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, जिसके भी लिए था आई डोंट नो, बट आई होप आपके साथ रेजोनेट हुआ हो। एंड मैं और कार्ड्स भी देखूंगी, डोंट वरी गाइज, अभी रीडिंग खत्म नहीं हुई, ठीक है। या यहाँ पे है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट में कुछ कॉन्फ्लिक्ट अगर चल रहा था कुछ टाइम से, अगर आपकी लव लाइफ में, ठीक है, किसी के साथ फाइट हुई थी, अगर आप
ऑलरेडी किसी कनेक्शन में थे जिसमें फाइट हुई थी, और ये स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन मुझे लोगों का फील हो रहा है, ठीक है, आउटर फोर्सेस का ऑपोजिशन आपने फेस किया है, मुझे फील हो रहा है। और कंपटीशन हो सकती है यहाँ पे काइंड ऑफ कि किसी के साथ, लाइक आपकी लव लाइफ में या तो सामने वाले पर्सन को कंपटीशन फील हो रहा होगा या तो आपको कंपटीशन फील हो रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये जो कंपटीशन है ना, ये फाइव ऑफ wands यही बता रहा है कि ये बेफिजूल का कंपटीशन है, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, लाइक आप आराम से हंसते हंसते निकाल सकते हो इस कंपटीशन को, और आपको इसको कंपटीशन को भाव नहीं देना है, ठीक है। आपको ये फाइट, ये आर्ग्यूमेंट वाली जो ये एनर्जीज है ना, आपको उसमें से आगे बढ़ना है, और आप बढ़ने भी वाले हो, ठीक है। ये जो भी फाइट्स जो कर रहा है ना, लाइक जो एक्सटर्नल जो लोग हैं ना, जो इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, अगर आप किसी कनेक्शन में ऑलरेडी हो, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं हो किसी कनेक्शन में तो फिर ये आपकी इंटरनल फाइट हो सकती है, या तो आपके फैमिली में हो सकती है कुछ, ठीक है। कि कुछ लोग होंगे जो आपके ऑपोजिशन में हो सकते हैं, या तो आई मीन लव के मामले में अगर देखा जाए तो शायद थोड़े कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं कुछ न्यू पर्सन को लेके, ठीक है, किसी के लिए। सो या आपको मैं यही कहूँगी कि उस फाइट में आप बेफिजूल की फाइट में मत पड़िएगा, ठीक है गाइस। एंड आपके लिए स्लो एंड स्टडी स्टेबल ऑफर आने वाला है, ये बहुत ही स्टेबल है, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, मतलब कि इट विल बी वेरी वेरी ग्राउंडिंग कनेक्शन, ठीक है। सो आपको जैसे कि यहाँ पे भी वन स्टेप एट अ टाइम है ना, यहाँ पे भी मुझे वही मैसेज है, वन स्टेप एट अ टाइम है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा भागना नहीं है किसी चीज़ के पीछे, आपके पास अपने आप चीज़ें आएंगी, ठीक है गाइस। आप खुद पे ध्यान दीजिए, और आप खुद का जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ाइए, और एक्चुअली बढ़ने भी वाला है, ठीक है। सो या आप उसको और नर्चर कीजिए, ठीक है। आपको जो एंजल्स जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको फॉलो कीजिए, आपको अगर इंट्यूशंस मिल रहे हैं तो आप वो फॉलो कीजिए, तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है गाइस। एंड या ये मुझे अभी दिख रहा है कि कोई ऑफर है जो आपकी तरफ आ सकता है स्लोली एंड स्टडीली, आई थिंक। अगर मैं टाइमिंग की अभी बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए 5-6 वीक्स हो सकते हैं, ठीक है। 5 to 6 वीक्स लग रहा है, बिकॉज थोड़ा स्लो एंड स्टडी है ना, इसलिए। सो या 1 मंथ या टू, किस लिए कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 2 to 3 मंथ्स है, और कुछ लोगों के लिए ओके या अगेन ये 5 and 5 लियो की एनर्जीज है, तो लियो जब सीजन होगा तो यह नेक्स्ट ईयर हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या तो नेक्स्ट ईयर कुछ किसी का यूनियन या रीयूनियन काइंड ऑफ थिंग हो जाए, ठीक है। ये फील हो रहा है मुझे, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 5 to 6 वीक्स लग रहा है, ठीक है। पर ये टाइमिंग्स टेंटेटिव होते हैं, सो चेंज भी हो सकते हैं, डोंट वरी गाइस। एंड लेट्स सी नाउ आपके करियर में क्या है। ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या है करियर में मैनिफेस्ट होने वाला है इस फुल मून पे, क्या ब्लेसिंग्स है जो मिलने वाली है करियर में। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून, ओके। सो करियर के मामले में आपका जो कमिटमेंट है वो टेस्ट हो रहा है, ठीक है। आपको शायद आप कहीं जाना चाहते हो करियर के लेवल पे, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, या तो किसी प्रोजेक्ट में आप हो, और दिस इज लाइक कि आप हाफ वे हो, ठीक है। आप आधे रास्ते तक पहुंच चुके हो वहाँ पे, एंड अभी और जो आधा रास्ता है जो आगे का वो आपको तय करना है, और वो होने वाला है, ठीक है। मतलब आप हाफ वे पहुंच चुके हो, ठीक है, ऑलमोस्ट। एंड यहाँ पे आपका कमिटमेंट है जो टेस्ट हो रहा है, शायद कोई चीज है जो करियर में आपको अटका के रख रही है, या तो आपको लग रहा है कि आप अटके हुए हो, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आप अटक गए हो, या कुछ चीजें आगे क्यों नहीं बढ़ रही, सपोज प्रमोशन है या जॉब है या कुछ भी है, अगर सैलरी में इश्यूज हो रहे हैं, या तो आपकी पढ़ाई में भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर है प्रॉब्लम, या कुछ फाइनलाइज नहीं हो रहा है, तो आपको उसमें स्टैंड होना है, ठीक है। आपको जो कमिटमेंट है ना, आप कितने कमिटेड हो आपके उस करियर को लेके, वो यहाँ पे टेस्ट किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो आपको उस टेस्ट में पास होना है, और आपको खुद को ये अफर्म करना है, खुद के अंदर ये प्योर इंटेंशन सेट कीजिए कि आपको ये अचीव करना ही करना है, ठीक है। ये गोल है, इसके लिए जो स्टेप्स आपको लेने हैं वो आप लीजिए। आप बेसिकली आपको बैठे मत रहिए बोर्डम में, ठीक है। यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, एंड या यू आर हाफ वे देयर, हाफ वे स्टिल लेफ्ट, ठीक है। तो आगे के गोल प्लान्स आप बनाइए, और आप आगे जरूर बढ़ोगे, ठीक है गाइस। लेट्स सी और क्या आता है करियर में आपके एनर्जीज, क्या है, और full moon के blessings।
वाओ, अमेजिंग, अगेन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। यहाँ पे तो लियो की ही एनर्जीज है इस फाइल में भर भर के। सो या काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस है लियो होने के आपके, यू नो। सो अगेन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है आपके साथ, ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि कमिटमेंट आपका टेस्ट हो रहा है। सो या आपको काफी स्ट्रेंथ मिलने वाली है आने वाले टाइम में, ठीक है गाइस। करियर के मामले में आपको जो भी लग रहा है ना कि टेस्टिंग टाइम चल रहा है आपका, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलने वाली है। आप बहुत ज्यादा बोल्ड होने वाले हो, ठीक है। कुछ बोल्ड एक्शंस या बोल्ड मूव्स है जो आप ले सकते हो आपके करियर में। कुछ स्टार्ट करना है न्यू तो आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप उस प्रोजेक्ट पे काम कीजिए थोड़ा स्ट्रांग होके। एंड आपके साथ एंजल है, मतलब कि एंजल्स आपके साथ है, ठीक है, आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपके करियर में। एंड वो आपको काफी स्ट्रेंथ दे भी रहे हैं, और शायद कुछ लोगों की यहाँ पे हीलिंग चल रही है, ठीक है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि करियर के मामले में आपकी हीलिंग शायद चल रही है। अ, अगर पहले कोई जॉब था या उसमें कुछ काम नहीं हुआ वर्कआउट, तो वो चीज़ हील हो रही होगी, आपको रिलीज करने की शायद कुछ लोगों को यहाँ पे ज़रूरत है कि कुछ पास्ट अगर इश्यूज रहे हैं करियर के मामले में, लाइक किसी को जॉब से निकाल दिया गया या कुछ भी ऐसा हो गया, ठीक है, तो वो चीज़ आपको हील करना है, क्योंकि वो ट्रॉमा आपके अंदर होगा, वो हर्ट अभी भी अंदर होगा आपके, ठीक है, तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो आपको वो लिमिटेशंस है जो कि आपको उससे बाहर निकलना है, राइट गाइस। सो या यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड यही बता रहा है कि आप हीलिंग होने वाली है, और आपको उसमें स्टेप्स भी लेने हैं, ठीक है, हीलिंग की तरफ भी। और कुछ न्यू कुछ स्टार्ट करना है या कुछ ऐसा है, तो आपको वो कॉन्फिडेंस और वो बोल्डनेस के साथ आपको आगे बढ़ना है, आपको किसी से डरना नहीं है। ये लायन जो है ना, देखो कितना स्ट्रॉन्ग है, फियर्स, लाइक ये लायन आंखों में देख के किसी से डरे वैसा नहीं है ये लायन, ठीक है। और यहाँ पे एंजल है आपके साथ। सो या काफी स्ट्रॉन्ग हो आप लोग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। या लेट्स सी यहाँ पे से क्या है करियर में फर्स्ट ग्रुप के लिए। Wow, beautiful. The Shakina, sacred self. Yeah, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. This is such a beautiful card. आपकी जो स्पिरिट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज। आपका जो स्पिरिट गाइड्स है, जो एंजल्स है, जो एंसेस्टर्स है ना, वाओ, ये देखो बॉटम में क्या है, the Holy Spirit. Oh my God, this is such a beautiful, beautiful energy. Expect miracles, again miracle. Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. See, मैंने कहा था ना एंजल्स आपके साथ है, आपको तो पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और ये तो होली स्पिरिट है, बहुत ही हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिट लाइट बीइंग है ये, जो कि आपकी रीडिंग में आए हैं। एंड ये ब्लू एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है, आई जस्ट लव दिस। आपको शायद ब्लू कलर पसंद हो कुछ लोगों को, ठीक है। सो या बहुत प्योर वाइब्स है आपके करियर में भी, बहुत प्योर वाइब्स यहाँ पे फील हो रही है मुझे। कुछ लोग यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, हीलर हो सकते हो आप लोग, ठीक है, हीलिंग का काम कर सकते हो, ये फील हो रहा है। आपका बहुत सीक्रेट साइड है आपके अंदर, जो कि आपको बाहर ही निकालना है, ठीक है, और वो निकलने भी वाला है। एंड अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स। या बहुत ज्यादा गिफ्टेड हो आप लोग, टैलेंटेड हो, ठीक है, आर्टिस्ट हो सकते हो कुछ लोग यहाँ पे, या तो कुछ और कोई और ऐसी आर्टिस्टिक वाली फील्ड में या क्रिएटिव फील्ड में आप हो सकते हो। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हो सकते हैं, लाइक टेक्नोलॉजी या इन्वेंशन या आईटी में, यू नो, वैसा कुछ काम कर सकते हो आप लोग जिसमें कि लोगों का कुछ अच्छा हो सके। तो काफी अच्छी एनर्जीज है यहाँ पे करियर में आपके। आपका जो सीक्रेट पर्पस है, सोल पर्पस है ना, जो वो बाहर आने वाला है, ठीक है। आपको शायद पता चलेगा या तो उसके बारे में, या तो आपको, कुछ लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि आपका क्या है सोल पर्पस, क्या है सोल मिशन, और उसी में आप आगे बढ़ भी रहे हो, ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है। आप एक्शंस भी ले रहे हो, लेकिन अभी आपको और थोड़ा खुद को और निखारना है, और थोड़ा आपको उसमें और आगे जाना है, कमिटेड आपको रहना है, इन शॉर्ट, ठीक है गाइस। आप कमिटेड रहिए आपके उस सीक्रेट पाथ पे, और आपकी हेल्प होगी। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से, ठीक है गाइस। आपके एंसेस्टर्स भी यहाँ पे कुछ लोगों के हो सकते हैं जो कि आपको देख रहे हैं, आपको गाइड भी कर रहे हैं, आपको थर्ड आई भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे विजन्स है जो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, लाइक आपको थर्ड आई में विजन्स दिख सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। आपको ड्रीम्स आ सकते हैं यहाँ पे, वो भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है गाइस। सो वाओ, दिस इज ब्यूटिफुल, आई लव दिस एनर्जी। ठीक है, लेट्स सी टैरो में से क्या आता है करियर में। वाओ, सी नाइन ऑफ कप्स। आपकी तो विश पूरी होने वाली है। कोई, अगर आप सोच रहे थे कि नहीं होगी नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। सी, वाओ, द टेम्परेंस।
ओह वाओ, दिस इज अगेन एन आर्कएंजल, माय गॉड। गाइस आप लोग तो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। अगर आपको लग रहा है कि कोई नहीं है आपके आसपास, आप बहुत अकेला फील कर रहे हो, तो ऐसा मत फील करना आपसे, ठीक है? क्योंकि आपको आर्कएंजल्स है प्रोटेक्ट कर रहे हो। बॉटम में भी देखो कितना ब्यूटीफुल है चैरियट, वाओ। आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो लाइफ में। आई थिंक लाइफ में भी ओवरऑल मुझे फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा विक्ट्री आपको मिलने वाली है, ठीक है? बहुत सारे लिमिटेशंस आप सरपास करने वाले हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस है, जो आप काइंड ऑफ उसको तोड़ के आप आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है? मुझे ये फील हो रहा है आपकी विश पूरी होने वाली है। कोई भी विश है आपकी, अगर जॉब चाहिए थी या कुछ ऐसा था, तो आपको वो मिल जाएगी जॉब, ठीक है? अगर आपको कुछ और करना था आपको आपके करियर में, आपकी जैसे कि लाइफ पर्पस, सोल पर्पस मैंने कहा, तो या उसमें भी जो भी स्टेप्स आप लोगे, आप जो भी यू नो यूनिवर्स से मांगोगे ना, आपको वो मिलेगा गाइस। सो आप पूरा फेथ रखिए, ठीक है? आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको फेथ रखना है, इन शॉर्ट। क्योंकि आपको शायद भरोसा ना हो कि मेरी विश पूरी होगी कि नहीं, बट जरूर होगी। टेम्परेंस है यहाँ पे भी, सजिटेरियस वाइब्स है, ठीक है? सो या आपको जो स्पार्क है, जो आपके अंदर मोटिवेशन है, एडवेंचर, आपका जो सोल है काफ़ी एडवेंचरस है। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवलिंग कर सकते हैं करियर के लिए, ठीक है? या तो एक्सपांशन है, मतलब कि ऑनलाइन कुछ काम आप कर रहे हो जो कि पूरा वर्ल्ड में सबके सामने आ रहा है, ठीक है? वो चीज़ भी हो सकती है। वाओ, आई जस्ट लव दिस फाइल मैन, आई रियली लव दिस फाइल, एंड दिस आई रियली रियली प्रे फॉर यू कि आपका ये जो भी पर्पस है वो पूरा हो, ठीक है गाइस? लेट्स सी एडिशनली यहाँ पे ओवरऑल एनर्जीज क्या है फुल मून की इस फाइल के लिए, ग्रुप नंबर 1। फिर मैं चांस देखूंगी आगे। ओके गाइस, फुल मून। Wow. Invest in self-care. Gift yourself with love candles, flowers and what you love. Yeah. खुद से प्यार करने वाले हो आप। खुद के लिए इन्वेस्टमेंट्स करोगे, ठीक है? खुद को जो चीज़ें पसंद है वो चीज़ें आप करोगे तो अच्छा भी रहेगा, क्योंकि आपको खुद से भी प्यार करना है, राइट गाइस? वाओ, अगेन सी यूनिवर्स वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रेजेंट। व्हाट वाज आई सेइंग? आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, ठीक है? यूनिवर्स जो है वो काम कर रहा है आपके लिए बिहाइंड द सीन। बहुत कुछ चल रहा है जो आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपको शायद ड्रीम्स या विजन में दिखता होगा। सी अगेन, पावरफुल मैनिफेस्टर, क्रिएट मैजिक, अफर्मेशंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाट वाज आई सेइंग? आप बहुत पावरफुल हो, मैनिफेस्टर हो, ठीक है? फेस एंड रिलीज योर फियर्स। या सी, आप मेडिटेशन कीजिए, या तो एक इंटेंशन सेट कीजिए, कैंडल लीजिए, ठीक है? और अपने आप से आंख बंद करके जिन भी एंजल को, जिसको भी आप मानते हो ना, आप उनको बुलाइए, उनका नाम लेके, और उनको कहिए कि मेरे जितने भी फियर्स है आप मेरे अंदर से बाहर निकालो, ठीक है? प्लीज़ मेरे फियर्स को आप मेरे सामने लेके आओ और उनको रिलीज करो मेरे अंदर से, ठीक है? आपको वो आप उसमें आपकी हेल्प होगी। आप चाहिए तो, अगर आप हिंदू हो, अगर आप गॉडेस काली को मानते हो, महाकाली को, तो आप उनको भी प्रे कर सकते हो, उनको बुला सकते हो फियर्स रिलीज करने के लिए। महाकाली माँ बहुत ही अच्छे गॉडेस है जो कि हेल्प कर सकती है आपको। ओके, या कोई भी आपके जो गॉड हैं, जो भी आपके फेवरेट, जो आपको लगता है कि आपके फियर्स रिलीज करने में आपको हेल्प करेंगे, इन शॉर्ट, ठीक है? आप उनको बुला सकते हो। जैसे शिवा है, वो भी बहुत ही सही रहते हैं। हनुमान जी है, ठीक है? बजरंगबली, कुछ लोग यहाँ पे उनके भी होंगे। तो या जो भी जिनके भी फॉलोअर्स आप हो, आप उनको बुलाओ, ठीक है? जैसे यहाँ पे चांस में क्या था, ग्रुप नंबर 1 के लिए फुल मून में क्या है ओवरऑल। एंड गाइस, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। जरूर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है? लाइक और शेयर भी कीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ। वाह, ओके। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, या कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है? कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ पीसफुल सा टाइम है। सी, मैंने कहा था ना, एंजल विंग आ गया। वाह, व्हाट वाज आई सेइंग यू? ऑल द टाइम एंजल्स आपके साथ है, पूरा पूरा साथ में है आपके एंजल्स तो। वाओ, सी, लव है आपके लिए, लव और सेल्फ लव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओ माय गॉड, दिस इज क्रेजी। ये कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं आया एक्चुअली। ये दोनों हाथ्स है जो कि सेम ही आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है? तो कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे लिटरली एक सोलमेट है। ये एक्चुअली ऐसा है, ठीक है? लेकिन ये जो मैंने प्रोडक्ट खरीदा था उसमें ये डिफॉल्ट में ये दोनों रिपीटेड ही आ गए, ठीक है? लेकिन आपका जो अदर हाफ है ना, जो आपके हार्ट का, वो 2 हाथ से यहाँ पे ही आया है, ठीक है? तो आपका अदर हाफ है। और ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पे तो लिटरली सोल कनेक्शन मुझे फील हो रहा है, ट्विन फ्लेम टाइप ऑफ, या सोलमेट। तो बहुत बहुत पॉजिटिव है ये चीज़। और यहाँ पे है ये म्यूजिक है, गिटार है, तो या
कुछ लोग म्यूजिशियंस हो सकते हैं, कुछ लोगों को कैफे ओपन करना हो सकता है, ठीक है, आप लोग कर सकते हो, या म्यूजिक के थ्रू आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती है, ठीक है, एडवाइस या गाइडेंस भी। म्यूजिक इज ऑल्सो गुड काइंड ऑफ थेरेपी। यहाँ पे है ये एंकर। सो या आपके जो भी चीजें हैं ना उनको ग्राउंड कीजिए, एंकर कीजिए, ठीक है, जो आपके इमेजिनेशन है उनको आप ग्राउंडिंग में लेके आइए, और वो आएंगी भी, ठीक है। सो या ये आपकी रीडिंग थी गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी हो, और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। क्या है आपकी लव लाइफ में, सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं मोनोलॉजी से देखूंगी कि क्या है। ग्रुप नंबर 2, oh my god, your cards are falling. Okay, a personal issue reaches resolution. Full moon in Cancer, yeah, so full moon का टाइम है और full moon का ही कार्ड आ गया आपके लिए। So oh my god, look at the bottom of the deck. Believe in the impossible, blue moon. ब्यूटिफुल, कुछ इम्पॉसिबल सी चीज है जो होने वाली है। so आप रेडी रहिए, जो चीज आप सोच रहे थे कि इम्पॉसिबल है वो हो जाएगी, ठीक है गाइस। और ये वंस इन अ ब्लू मून काइंड ऑफ थिंग है, ये चीज रिपीट नहीं होगी। सो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी, ठीक है। आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी है कि नहीं लेनी वो आप पे ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन वो चीज रिपीट नहीं होगी। इट विल बी लिटरली लाइक अ स्ट्रोक ऑफ लक, ठीक है। बहुत लोगों के लिए ये मैसेज मुझे मिल रहा है। पर्सनल इश्यू रीचेस रेजोल्यूशन है, कैंसर है, फुल मून, बहुत ज़्यादा इमोशंस जो है ना वो हाई होने वाले हैं, मुझे अभी ये फील हो रहा है। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा, या तो आप ऑलरेडी हाई इमोशंस में हो कुछ लोग, ठीक है, क्योंकि कैंसर साइन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होती है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे होंगे या तो होने वाले होंगे, ठीक है। तो आप रेडी रहिएगा, लेकिन कोई चीज़ है जो ख़त्म होने वाली है, कंक्लूजन आपको मिल जाएगा। आप वेट कर रहे थे तो, और कोई पर्सनल इशू था जिसमें आपको रेजोल्यूशन या जो भी आपको रेजोल्यूशन के फॉर्म में चाहिए था ना वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। आपको अगर ये रेजोल्यूशन कुछ पॉजिटिव सा चाहिए था तो ये पॉजिटिव रेजोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है गाइस। रिजॉल्व हो जाएगी कोई चीज जो बहुत टाइम से अटकी हुई थी ना, और आप वेट कर रहे थे कि ये कब ठीक होगी या कब इसका आंसर मिलेगा आपको, कब वो क्लोजर मिलेगा फाइनली, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है गाइस। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपकी लव लाइफ के लिए। लेट्स सी, ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशन नंबर 19, या आप लोग रेस्ट करने वाले हो फाइनली। जैसे कि मैंने कहा ना, आपको शांति मिलने वाली है, ठीक है। कोई तो चीज़ है जिसके लिए आपको अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, आप शायद आपकी लव लाइफ में आप फील कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम में हो, तो वो स्ट्रेसफुल टाइम चला जाएगा, आप फाइनली वो रेस्टिंग मोड में आने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे 9 एंड 1 है, 10 अगेन नंबर 1। सो दिस विल बी लाइक अ रेस्टिंग टाइम फॉर यू। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी भी थे आपकी लव लाइफ में, ठीक है, बहुत ज़्यादा यू नो उसमें आप फोकस कर रहे थे, तो थोड़ा आपको रेस्ट एंड रेजुविनेशन की ज़रूरत है, थोड़ा हीलिंग और मेडिटेशन की ज़रूरत है, तो वो टाइम आपका आ रहा है, ठीक है। आपको कुछ ऐसे मेडिटेशन चैनल्स मिल सकते हैं, हीलिंग चैनल्स मिल सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, आपको बैलेंस में लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मूड स्विंग्स का मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा, अगर आपका ऊपर नीचे इम्बैलेंस हो रहा है तो आपको मेडिटेशन करना है गाइस। आपके लिए ये गाइडेंस भी है कि थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, चक्रा बैलेंसिंग कीजिए। ओके, कुछ लोग यहाँ पे मंत्रा चैंटिंग्स करना चाहे तो कर सकते हैं, और खुद को हील कीजिए, खुद के अंदर की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको हील कीजिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और वो होने भी वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है सोर्स एनर्जी जो कि आपके साथ कनेक्ट होने वाली है, ठीक है, मुझे ये फील हो रहा है। सो लेट्स सी आपके यहाँ पे क्या है ग्रुप नंबर 2 के लिए लव लाइफ में ब्लेसिंग्स एंड फुल मून के टाइम की एनर्जीज। Wow, bring it inner strength. Yeah, move back to wholeness. Recognize that you have the power. So yeah, again, ये कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस है, फायरी एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ लोग कैंसर साइन हो सकते हैं, कुछ लोग लियो, एरीज या सैजिटेरियस हो सकते हैं, या तो वाटर साइन हो सकते हैं, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है ओरिन। वाओ, साइकिक इनसाइट, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रूथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। या आपको बहुत ज्यादा इंट्यूशन शायद मिल रहा होगा किसी चीज में, लेकिन शायद आप सुन नहीं रहे हो या आपको उस पर विश्वास नहीं हो रहा कुछ लोगों को, ठीक है, तो आपको इंट्यूशन की सुनने के लिए भी कहा जा रहा है। एंड थर्ड आई आपकी ओपन है, आपको बहुत सारे विजन्स दिख सकते हैं, ड्रीम्स आ सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पे है यू आर एक्चुअली गोइंग टू मूव बैक टू होलनेस, ठीक है, क्योंकि ये ब्लेसिंग है यहाँ पे रीडिंग में। तो या आपका जो ट्रू इनर पावर है ना
वो आपको पता चलने वाला है, ठीक है। इस आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा आपके आपके अंदर वो स्पार्क, एक फायर है जो इग्नाइट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आई थिंक अगर आप कुछ सैड या स्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रहे थे आपकी लव लाइफ में, तो आपको पता चलने वाला है कि आप बहुत स्ट्रांग हो। एंड कुछ लोग यहाँ पे आई थिंक अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, अगर किसी रिलेशनशिप में थे और किसी ऐसी रिलेशनशिप में थे जिसमें कि टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, या तो बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, तो आपको वो चीज़ समझ में आने लगेगी, ठीक है गाइस। आपको इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट मिलने वाली है, और काफ़ी आपकी हीलिंग होने वाली है, क्योंकि उस सिचुएशन में हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और अगर आप लोग सिंगल हो एंड कोई न्यू लव के लिए अगर वेट कर रहे हो, तो उसमें भी आपके कोई पास्ट ट्रॉमास या पास्ट इश्यूज है, ठीक है, जिससे अभी तक आप हील नहीं हुए हो, बाहर नहीं निकले हो, तो सबसे पहले वो चीज़ हील होने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा। ऑलराइट गाइस, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है क्योंकि ये जो टाइम है ना, आने वाला टाइम, वो रेस्टिंग के लिए है, आपके लिए रेजुविनेशन के लिए, ताकि आप एक न्यू बिगनिंग के लिए खुद को तैयार करने वाले हो, ठीक है। जो स्पिरिट है, जो यूनिवर्स है, वो आपको रेडी करने वाली है, ताकि आप पूरी तरह से होल कंप्लीट आपके अंदर आप फील करो, ठीक है। मूव बैक टू होलनेस है ना, तो आपको पूरी तरह से यहाँ पे एक वो सेंस ऑफ कंप्लीशन आपके अंदर पहले आपको फील होगा, उसके बाहर ही आपको कोई और कंप्लीट पर्सन मिल सकता है, राइट। सो वो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप पहले ही कंप्लीट फील करने वाले हो, तो बाद में आपको, आप सोचो कि किस तरह का आपको एनर्जेटिक पर्सन मिलेगा, ठीक है। सी यहाँ पे आ गया, ओके, यहाँ पे लास्ट कार्ड्स के लास्ट पाई के कार्ड्स आ गए थे। सो लेट्स सी यहाँ पे लव लाइफ में क्या है टैरो से लूप नंबर 2 के लिए। ओके, या सी द हाई प्रीस्टेस अगेन, व्हाट आई वाज सेइंग, आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, आप लोग हीलर हो सकते हो, कुछ लोग यहाँ पे साइकिक्स है, ठीक है। या 6 of Swords अगेन, अ टाइम ऑफ हीलिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। मूविंग, आई थिंक कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, या तो कुछ रिलेशनशिप है जो कि आपको मूव ऑन करना है किसी रिलेशनशिप से, तो आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता है, ठीक है गाइज। आप लोग शायद सोच रहे हो कि मैं मूव ऑन करूँ या नहीं, या तो फिर किसी न्यू पर्सन के साथ मैं आगे बढ़ूँ या नहीं, तो आपको वो इंट्यूशन आपको बता रही है आपकी, और आप शायद सुन नहीं रहे हो, या तो आप कंफ्यूज हो रहे हो, या आप देख नहीं रहे हो, ठीक है। यहाँ पे बॉटम में है 9 of Cups, या सो विश फुलफिलमेंट आपकी है, ठीक है। अगेन ये रेस्ट एंड रिजुविनेशन के साथ ये 6 of Swords, ये भी फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है, और वो आपको पीसफुल टाइम की तरफ लेके जाएंगे। जैसे ये पर्सन है ना, वो इन दोनों को लेके जा रहे हैं रेस्क्यू करके, ठीक है। तो मुझे ये फील हो रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, ठीक है, कि कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और आपको वो स्ट्रेसफुल टाइम से, किसी स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप में अगर आप ऑलरेडी हो, उसमें से बाहर निकालेंगे, टॉक्सिसिटी से बाहर निकालेंगे, और आपको अच्छी पीसफुल जगह पे लेके जाएंगे, मतलब कि आपकी वो हेल्प करेंगे इन शॉर्ट, ठीक है। आपको बाहर निकलने में हेल्प करेंगे अगर आप खुद नहीं निकल पा रहे थे तो, ठीक है। आप ट्राई कर रहे थे निकलने का, लेकिन आपसे शायद नहीं हो रहा था। और कुछ लोगों के लिए ये है कि हाँ, कोई न्यू पर्सन आएगा और आपको वो लिटरली ही और शी विल बी लाइक अ सेवियर फॉर यू, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। ट्रैवलिंग भी यहाँ पे पॉसिबल है कि कोई पर्सन आपको कहीं ट्रैवल करके लेके जाएंगे, ठीक है। या तो ट्रैवलिंग के टाइम पे आप मिल सकते हो, मतलब ट्रैवल करने के टाइम पे या ट्रैवल करने के बाद कहीं पे, ठीक है। लेकिन हाई प्रीस्टेस है, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो आप लोग, आपकी इंट्यूशन, आपका जो पावर, आपकी एबिलिटीज जो है ना, बहुत बहुत हाई है, बहुत हाई है गाइस। बहुत सारे सीक्रेट्स है आपके अंदर, और शायद कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में आएंगे, तो वो भी काइंड ऑफ सीक्रेटिव हो सकता है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो, तो ये कनेक्शन काइंड ऑफ एक सीक्रेटिव कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। टेलीपैथिक कनेक्शन भी फील हो रहा है यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का, यू नो आप लोगों को टेलीपैथी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रही होगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। मतलब कि 3D प्लेन में नहीं, 5D में आपका कम्युनिकेशन चल रहा होगा, ठीक है। अगर ये पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में, तो या 5D में आपका कम्युनिकेशन चल रहा होगा, ठीक है। एंड
कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है कि क्लोजर होने वाला है, ठीक है, किसी चीज का क्लोजर होगा और वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक था और प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था, तो वो क्लोजर हो जाएगा, ठीक है गाइस। सो डोंट वरी, पॉजिटिव टाइम्स आने वाले हैं और आप अच्छे टाइम की तरफ आगे बढ़ रहे हो आपकी लव लाइफ में, ठीक है। क्योंकि सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो दिस इज लाइक कि मूविंग फ्रॉम टर्बुलेंट टाइम्स टू कामर टाइम्स, ठीक है, मतलब कि पीसफुल टाइम्स। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको आपकी इनर स्ट्रेंथ मिलने वाली है, ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है, ठीक है गाइस। एंड ये जो ऑरेंज कलर है ना, मुझे सेक्रल चक्रा की भी दिखा रहा है। सो आप लोग सेक्रल चक्रा कर सकते हैं मेडिटेशन, एंड आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है ना, वो आप उसको टैप इन करना है, ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी पे आपको और ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। लेट्स सी करियर में क्या आता है अब। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के लिए करियर में क्या है। कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनाई, ओके, आप लोग जेमिनाई भी हो सकते हो, कुछ लोग यहाँ पे एयर साइन हो सकते हो, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, वैक्सिंग क्रेसेंट मून, या सो आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा है शायद, और आपको फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज की, तो कुछ लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन फील्ड में हो सकते हो, या तो फिर आप लोग बहुत ज़्यादा, आई थिंक, अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अगर ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि आपको कम्युनिकेट करनी है अपनी चीज़ें करियर में, ठीक है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर करियर चूज करना है और आप घर में अगर पेरेंट्स को ये चीज़ नहीं बता पा रहे हो, ऐसा कुछ है, तो आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन इज द की, मतलब कि आपके पास वो कम्युनिकेटिव पावर्स है जो कि आप कन्वे कर सकते हो अपने मैसेज को आराम से, शांति से, ठीक है। आप बातचीत कीजिए, बैठ के चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए और आपकी वो चीज़ सॉर्ट आउट होगी, ठीक है। कम्युनिकेशन विल ब्रिंग यू आंसर्स, एंड कम्युनिकेशन फील्ड में ही अगर आप ऑलरेडी हो तो या आपका जो कम्युनिकेशन है वो शायद और स्ट्रांग होगा, आगे बढ़ेगा। और कुछ लोगों के लिए यही है कि करियर में, जॉब में प्रॉब्लम हो रही है, तो वहाँ पे भी आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। अगर आपको कुछ कुछ अलग काम करना है, कुछ नया चाहिए, आपके जॉब में, तो आपको कम्युनिकेशन करना है आपके बॉसेस के साथ या जो भी आपके हायर अप्स है। आपको डरना नहीं है, इन शॉर्ट, ठीक है। आप कम्युनिकेट कीजिए अपनी चीज़ों को, अपने पॉइंट्स को रखिए आप, ठीक है। किसी प्रोजेक्ट में भी अगर आप हो तो आप थोड़ा बोलना स्टार्ट कीजिए। यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कि आप ज़्यादा बोल नहीं रहे हो, चीज़ें शांति से चुपचाप आप रहते हो, यू नो अगर आपको चाहिए कि आपका वॉइस सुना जाए, ठीक है, तो आपको बोलना तो पड़ेगा ना गाइस। सो या आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको बोलना है और वो आपको मिलने भी वाला है, वो पावर मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे और क्या है एडिशनली करियर में आपके। वाओ, या नंबर 7 कम्युनिटी, ओके। सो कम्युनिटी है, मतलब काफ़ी अच्छा है आपके करियर में, तो आई थिंक आपके कलीग्स के साथ, आपके जॉब में, ऑफिस एनवायरनमेंट में अच्छे टाइम्स आने वाले। कम्युनिटी है, आपकी कम्युनिटी और आगे बढ़ेगी, ठीक है। आपको लोग ऐसे मिलेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। ऐसे लोग कलीग्स हो सकते हैं, या तो आपके बॉस हो सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं, या तो आप खुद अगर एक उस हायर लेवल पे हो, तो या आपकी टीम काफ़ी आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है, आपको हेल्प करने वाली है। अम, कुछ एंजॉयमेंट हो सकती है, पार्टी सेलिब्रेशन हो सकता है, ठीक है। आप लोगों को आई थिंक, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ कुछ ऐसा कुछ न्यू हो सकता है कि आपको कोई न्यू पीपल मिले, ठीक है, आपके वर्क में, या तो आपका काइंड ऑफ सोल ग्रुप जो जिसको कहते हैं ना हम, वो आपको मिलने वाला है, ठीक है, कि जिसके साथ मिलके आप काम करोगे आगे जाके, ठीक है। पहले क्योंकि यहाँ पे 3 लोग हैं ना, तो कोलैबोरेशन और टीम वर्क वाला मुझे यहाँ पे ज्यादा वो वाइब्स आ रहा है। सो ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे क्या है। लेकिन हेल्पफुल पीपल है आपके आसपास, ठीक है गाइस, आप उनकी हेल्प ले सकते हो अगर चाहिए तो। एंड ग्रोथ है यहाँ पे, काफ़ी अबंडेंस भी मुझे फील हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ और अबंडेंस वाली फीलिंग है। सो ये ऐसा आपको ग्रोथ मिल सकता है, ठीक है, आपके करियर में। लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है आपके करियर के लिए, ग्रुप नंबर 2। Wow, see hope, love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choose loving thoughts. Yeah, so beautiful. Yeah, येलो है यहाँ पे, सोलर प्लेक्सस की एनर्जी है। होप, होप है आपके लिए, ठीक है, आपके लिए होप्स रिन्यू होने वाले हैं आपके करियर में, और आपको लव और एक्सेप्टेंस दोनों ही मिलने वाला है, ठीक है। आपको आपके करियर फील्ड में बहुत अच्छा टाइम आने वाला है।
काफ़ी लोग हैं जो आपको समझेंगे, आपसे प्यार करेंगे, ठीक है, आपको एक्सेप्ट करेंगे। एंड डिवाइन जो है ना वो भी आपसे बहुत प्यार करती है, ठीक है, ये भी आपको कहा जा रहा है यहाँ पे कि डिवाइन आपका जो वर्थ है ना बहुत ज़्यादा है। आप शायद अगर वर्थ नहीं फील कर रहे, खुद के अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज है, तो आपको वो आपका वर्थ जो है ना वो बढ़ने वाला है। जैसे यहाँ पे भी था ना, आपके लव में, यहाँ पे भी करियर में वैसा ही है काइंड ऑफ कि आपको लविंग थॉट्स खुद के लिए आपको चूज करना है, ठीक है। आपको सेल्फ लव में आना है और वो आप आओगे भी, ठीक है। आपको कुछ तो ऐसा स्पार्क होगा आपके अंदर कि आप उस लविंग में आने वाले हो, लविंग एनर्जीज में, ठीक है। एंड या आपको काफ़ी रिकग्निशन शायद कुछ लोगों को यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। उनके करियर में कुछ ऐसा काम आप करोगे कि जिसमें आपको रिकग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या है टैरो में से करियर में टू। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, या इक्वल गिव एंड टेक, 6 एंड 6 यहाँ पे इस फाइल में नंबर की सिंक्रोनिसिटीज है, सो आप लोगों को ये नंबर्स दिख सकते हैं। वाओ, ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स आ गया यहाँ पे। या सो 9 ऑफ कप्स है, विश फुलफिलमेंट है यहाँ पे। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, ठीक है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे थे या कुछ चीज थी जिसको आप होप कर रहे थे कि आपको वो मिल जाए, तो यहाँ पे है कि आपको जो विश चाहिए ना आप वो मांगो, ठीक है, आपको मिल जाएगी। एंड पॉजिटिवली अफर्मेशन भी कीजिए आप, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, इक्वल गिव एंड टेक है, बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है। बैलेंस आने वाला है कुछ लोगों को यहाँ पे, जैसे मैंने कहा रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ रिकग्निशन मिल सकता है आपके काम में। एंड कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स है जो कुछ लोगों के यहाँ पे हो सकते हैं, प्रोजेक्ट्स है। अगर आप लोग फ्रीलांसिंग में भी काम कर रहे हो तो कुछ शायद न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये है स्केल्स जो कि लिब्रा की एनर्जी में है, ठीक है। एंड या आप जैसे कि यहाँ पे ये भी सेम कार्ड वैसा ही है कि आप एक हायर लेवल पे शायद होंगे, ठीक है। तो आप दूसरों को रास्ता दिखा सकते हो, आपके पास जो नॉलेज है, जो भी स्किल्स है ना आपकी, वो दूसरों को भी आप सिखा सकते हो, ठीक है, आने वाले टाइम में। एंड वो भी काफी हेल्पफुल रहेगी, आपका ग्रोथ होने वाला है, ठीक है गाइस। सो या ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी थी। लेट्स सी एडिशनल कार्ड्स भी मैं देख लूंगी यहाँ पे, ठीक है। ओवरऑल क्या मैसेजेस है ग्रुप नंबर 2 के लिए? ओके, वाओ, राइट प्लेस, राइट पर्सन, राइट टाइम, स्टे देयर एंड मूव फॉरवर्ड। या मैंने कहा था ना, कोई राइट पर्सन कोई आने वाला है आपकी लाइफ में, राइट टाइम पे आएगा, ठीक है। और राइट प्लेस होगी, मतलब कि उसके साथ आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। या तो वो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, कोई पर्सन है, या तो ये आपका लव लाइफ में हो सकता है कोई पर्सन जो आपके साथ, राइट पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, राइट टाइम पे आएगा। या गेट मोर इनसाइट, स्विम टू द डेप्थ्स, हिडन इंफॉर्मेशन। या अगेन जैसे कि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस में भी है ना, वेरी मिस्टीरियस एंड यू नो हिडन इन्फॉर्मेशन वाली वाइब्स वहाँ पे थी, तो कोई चीज है जो आपको पता चलेगी, ठीक है, कोई हिडन इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिलने वाली है। लेट्स सी। वाओ, प्रपोजल ऑफ कमिटमेंट, ओ माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल। तो कुछ लोगों को तो यहाँ पे प्रपोजल मिलने वाला है। ये लव लाइफ में भी हो सकता है, या तो जैसे मैंने कहा वो कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी, आपके बिजनेस में या काम में भी हो सकता है, कुछ कमिटमेंट हो सकता है, ठीक है। सो या ये कमिटमेंट जैसे भी आपको रेजोनेट हो आप वैसे लीजिएगा, बट या कुछ प्रपोजल है जो आपको मिल सकता है, ठीक है। इन्वेस्ट इन सेल्फ केयर, लव कैंडल्स एंड फ्लावर्स। या सो खुद को सेल्फ लव आपको करना है, ठीक है। एंड सेल्फ लव आप करोगे भी, ठीक है, आप खुद के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे, खुद की चीजों के लिए, मतलब कि सेल्फ लव इन शॉर्ट, ठीक है। खुद को फ्लावर्स दे दिया, खुद के लिए कैंडल्स लगा ली, है ना। ऐसा कुछ आप कर सकते हो। सी यहाँ पे है यू आर अ गिफ्टेड हीलर, कुछ लोग यहाँ पे हीलर्स हो सकते हैं, ठीक है गाइस। सो यू आर वेरी वेरी गिफ्टेड, आप आपकी गिफ्ट्स को भी यूज कीजिए, ठीक है। अगर आप हीलिंग बिजनेस में हो तो या वो काम में भी आप आगे बढ़ सकते हो, आपको वैसे लोग मिलेंगे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, या तो वैसे क्लाइंट्स मिलेंगे, ठीक है। लेट्स सी चांस में क्या आता है फाइनली नंबर 2 के लिए। ओके, निकाल लेती हूँ। ओके, या यहाँ पे है ये प्लेन, सो या ट्रैवल, जैसे मैंने कहा ही था 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे ट्रैवल की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, कि आप कहीं पे जा सकते हो या कोई आपकी तरफ आ सकता है जर्नी करके, या आप एक प्लेस से दूसरी जगह पे या तो मूव होने वाले हो या शिफ्ट होने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे है ये हाफ हार्ट,
ये यू है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो मिसिंग हाफ पीस है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। अभी तक आप शायद सिंगल हो, या कुछ लोगों के लिए ये लिटरली हार्ट ब्रेक काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है। तो डोंट वरी गाइज, आपके साथ एंजल्स है, ये देखिए एंजल फेदर है यहाँ पे, ब्यूटीफुल सा। तो आप एंजल्स के साथ कनेक्ट होइए, ठीक है, आपको वो हेल्प करेंगे। आपके आसपास है एंजल्स, यहाँ पे है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यहाँ अगेन ट्रैवलिंग एंड पीस, ठीक है, पीसफुल टाइम है। यहाँ पे देखो कितना ब्यूटीफुल है ये ट्री ऑफ लाइफ। दिस इज लिटरली काइंड ऑफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग है आपके साथ, जो भी लाइफ में कोई कनेक्शन है या कोई करियर या जो भी है, ओवरऑल एनर्जीज आपकी लाइफ में काफी स्ट्रॉन्ग रूटेड एनर्जीज है ये, ठीक है। अभी शायद आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन आगे जाके पता चलेगा, ठीक है, कि आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई पर्पस है आपका, ठीक है। और यहाँ पे है डायरेक्शन, ये व्हील है, व्हील ऑफ फॉर्चून काइंड ऑफ भी थिंग है, और ये एक डायरेक्शन काइंड ऑफ भी मेरे लिए है कि आपको आपकी लाइफ जो है वो अभी उसकी डायरेक्शन चेंज होने वाली है, ठीक है। सही डायरेक्शन में आपको भेजा जा रहा है कहीं पे, तो ठीक है। सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी सेकंड ग्रुप की, एंड मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन लोगों ने भी थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट किया था, सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। सबसे पहले देखेंगे लव में क्या एनर्जीज है फुल मून के टाइम पे आपके लिए जो आ रही है, ठीक है, ब्लेसिंग्स में। ग्रुप नंबर 3, ओ ओ ओ माय गॉड, अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन अगेन। ये ग्रुप नंबर 2 में भी था ये कार्ड, सो अगर आपको नंबर 2 में और 3 में कंफ्यूजन था तो आप वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है गाइस। या ठीक है, यहाँ पे भी है न्यू मून इन कैंसर, या यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, सो आप लोग शायद डाउट कर रहे हो किसी चीज को, ठीक है, आपके अंदर डाउट है, अगर ऐसा कुछ है तो आप फिक्र मत कीजिए, आपके जो लव्ड वंस है और आप हो दोनों ही सेफ हो। ओके, आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर रही है, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। किसी चीज में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, लव लाइफ में अगर आपके प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, वो एक क्लोजर पे, कंक्लूजन पे आने वाली है, एक रेजोल्यूशन आपको मिलने वाला है, मतलब कि वो चीज़ रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आपको जो रेजोल्यूशन चाहिए था ना वो मिल जाएगा। ये एक एंडिंग भी हो सकती है, ठीक है, मैं पहले ही बता दूं ट्रिगर वार्निंग में कि ट्रिगर मत होइए, लेकिन हाँ, अ, आपका सोल लेवल पे, आपके हार्ट लेवल पे आप जो आपको फील हो रहा है ना, आपको ऑलरेडी पता होगी ये चीज़, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ है जो एंड करनी है या एंड होनी है, और आपको वो चीज़ लग रही है कि ये एंड होने वाली है, ठीक है, तो आपको वो चीज़ बिलीव करनी है, आपको अपोजिट रेजिस्ट नहीं करना है उस चीज़ को, ठीक है। क्योंकि कोई चीज़ है जो एंड होती है अगर, तो वो किसी और नई और अच्छी चीज़ के लिए ही एंड होती है, राइट गाइज। आप एक ही जगह पे हमेशा रह नहीं सकते हैं ना। तो ट्रांजिशन आपका कुछ लोगों को यहाँ पे हो रहा होगा, एंड आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा होगा, और अगर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ एंड हुआ था तो वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये काइंड ऑफ चेंज ऑफ, आई मीन चेंज ऑफ, पूरी सिचुएशन पलट जाएगी, वैसा भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। आप लोग कैंसर हो सकते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा इमोशनल या सेंसिटिव टाइम होगा ये आपके लिए शायद, ठीक है, जो आ रहा है। काफी आपको, या आई थिंक इंटेंसिटी फील हो रही है मुझे इस फाइल में। सो आप प्लीज़ आपका ख्याल रखिएगा इस टाइम में, बहुत ज़्यादा आप रिएक्ट मत कीजिएगा सिचुएशंस में। मैं आपको ये एक एडिशनल गाइडेंस यहाँ पे पता नहीं मुझे मिल रही है कि अगर आपको रोना आए या कुछ भी ऐसा फील हो रहा हो तो आप कर दीजिए, वो चीज़ को रिलीज कीजिए, ठीक है। कोई हर्ट्स है, पास्ट हर्ट्स भी है, तो आप उस चीज़ को रो के रिलीज कर सकते हो गाइस, ठीक है। ये मैसेज मुझे मिला है, मुझे वो सो मैं आपको दे रही हूँ, कुछ लोगों के लिए शायद होगा ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड डोंट वरी गाइज, आपके साथ डिवाइन है, आप अकेले नहीं हो। सबसे फोरमोस्ट मैसेज मुझे यही यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी लव लाइफ में क्या है आपके आने वाली एनर्जीज में फुल मून के टाइम पे। ग्रुप नंबर 3, या एंजाइटी। मैं मुझे लग ही रहा था, मुझे एनर्जीज फील हो ही रही थी कि आप लोग एंजाइटी वाली ही एनर्जीज में हो, और आप शायद बहुत ज्यादा एनवी कर रहे हो। देखो यहाँ पे एनवी भी है, नंबर 20। बहुत ज्यादा एंजाइटी करोगे, डिप्रेशन में आप रहोगे गाइस, तो आपको कहाँ से कुछ सही चीज मिलेगी या पता चलेगी, राइट गाइस। आप बहुत ज्यादा एंजाइटी में हो, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ लाइफ जा रही है, या आपकी लव लाइफ कहाँ जा रही है, स्पेसिफिकली लव लाइफ में। तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो एंजाइटी है आपको उससे बाहर निकलना है, ठीक है, आपको एक रास्ता ढूंढना है खुद के लिए। एंड
आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है, ठीक है, आप गॉड के साथ कनेक्ट होइए, डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए, आपको वो रास्ता दिखाएंगे, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। आप लोग मेडिटेशन कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट करूंगी कि आप मेडिटेशन कीजिए, और ऐसे लोगों के साथ आप कंपनी बना के रखिए जो कि आपके लिए बहुत अच्छे से सोचते हो, जो आपके वेल विशर्स हो, जो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाए, आपके फ्रेंड्स या आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके सोल ग्रुप्स हो सकते हैं, जो कि कहीं पे भी आपको मिल सकता है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, जो सोशल मीडिया है वहाँ पे आपको आपका सोल ग्रुप मिल सकता है, आप उन लोगों के साथ कनेक्ट होइए, ठीक है, दूसरों की स्टोरीज देखिए, उनकी स्टोरीज से आप कुछ सीख सकते हो, ठीक है, जो कि आपको आपकी लाइफ में भी काम आएगा। सो ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है गाइस, आपको अकेले नहीं रहना है। ऑलराइट, और ऐसे लोगों से आप टच में आइए कि जो आपको हील कर सके, जो आपको गाइड कर सके कि कैसे हील होना है, ठीक है। बहुत सारे हीलिंग चैनल्स भी है यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हो। ऑलराइट गाइस, लेकिन आपको आपकी वाइब्रेशन हाई करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। कब तक आप एंजाइटी में रहोगे, है ना। आपको बाहर निकलने के लिए स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे, और यहाँ पे आपको यूनिवर्स यही कह रही है कि ये टाइम आ गया कि आपको स्टेप लो, ठीक है। लेट्स सी और क्या है एडिशनली ग्रुप नंबर 3। वाओ, सी लॉर्ड गणेशा है आपके लिए तो यहाँ पे, दिस इज सो ब्यूटीफुल, इनफाइनाइट अबंडेंस, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing। ओ माय गॉड, और ये टाइम भी अभी जो चल रहा है, जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये गणेश चतुर्थी का ही टाइम है, और वाओ मैन, आई जस्ट लव दिस। आपके लिए तो गणपति जी आए हैं गाइज, आप लोग बहुत फालतू में आप परेशान हो रहे हैं, मुझे ये फील हो रहा है। अगर कोई ऑब्स्टेकल्स थे आपकी लाइफ में तो वो हटने वाले हैं, ठीक है, आपकी लव लाइफ में स्पेशली। आपको लग रहा था कि नई चीज़ें ठीक से नहीं चल रही, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स है, बहुत कुछ नेगेटिविटी है, बहुत लोग अपोजिशन में हैं, ऐसा अगर कुछ भी था तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है गाइस। एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आपके बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, आप गणपति जी से प्रे कर रहे हो अगर, तो या कंटिन्यू कीजिए, वो आपके साथ ही है, ठीक है, आप उनके लिए चीज़ें कर सकते हो, अभी गणपति चल रहा है तो। एंड या फुल मून के डे पे शायद उनका वो विसर्जन भी होगा, गणपति विसर्जन, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट अगर आप कर सकते हो या तो प्रे कर सकते हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत बहुत ब्यूटीफुल है ये, अबंडेंस का कार्ड है, इनफाइनाइट अबंडेंस, मतलब कि आपकी लाइफ में तो लव लाइफ में है इनफाइनाइट अबंडेंस आ सकती है, ठीक है, अगर आप उसको अलाउ करो तो आपको अलाउ करना है, ठीक है गाइस। एंड देखो यहाँ पे भी बॉटम में है ग्रीन तारा, आपके डिवाइन कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, सुप्रीम प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हो, गॉड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन एंड ट्रस्ट। या सी ग्रीन तारा माँ का भी मंत्र आप चैंटिंग कर सकते हो, बहुत ज़्यादा प्योर और हेल्पफुल वाइब्स है ग्रीन तारा माँ की, ठीक है, वो आपको तुरंत आपकी एनर्जीज को शिफ्ट करेंगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब रिलीज करने में आपको मदद करेंगी, और जो भी हार्मफुल या टॉक्सिक लोग हैं आपकी लाइफ में उनको भी दूर करने में आपको मदद करेगी, ठीक है गाइस। सो आप ग्रीन तारा मंत्र भी कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और लेट्स सी यहाँ पे और क्या है ग्रुप नंबर 3 के लिए उनकी लव लाइफ में। वाओ, अगेन नंबर 8 स्ट्रेंथ, वाओ, आपके लिए तो काफी हीलिंग एंड इटर्नल लव वाली फीलिंग यहाँ पे मुझे फील हो रही है कि कोई इटर्नल लव है आपका, सोल कनेक्शन जो आ सकता है, या सी आपको इस कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। तो ही आपको ये चीज पता चलेगी या दिखेगी, क्या पता शायद कोई सामने हो आपके और आपको दिख ना रहा हो, या आप उसको नोटिस नहीं कर रहे हो, ये चीज भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे देखो बॉटम में क्या है, हाई प्रीस्टेस। सो या कोई चीज़ है, कोई मिस्ट्री है, कोई हिडन चीज़ है जो आपको शायद समझ में नहीं आ रही, या आपको लाइक आपको दिख रही है, जैसे कि मैंने कहा, किसी के साथ आप कॉन्फ्लिक्ट में हो या फाइट में हो, ठीक है, उस फाइट को आप ऊपर ऊपर से ही देखो, आप उसके डेप्थ में आई मीन उसको सीरियसली मत लो इतना, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर किसी के साथ चल रही है ना, अगर कोई जीत भी रहा है ना उस फाइट में, तो ठीक है, आप उसको लेट गो करो, आप उसको रिलीज करो कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुम जीत गए, इट्स ओके, तुम आर्ग्यूमेंट जीत गए, मैं हार गई। सी हार और जीत ऐसे नहीं होती है, ठीक है, आप खुद से कितना जीतते हो, खुद से कितना हारते हो, वही मेन होता है। एंड यहाँ पे है स्ट्रेंथ, तो बहुत अच्छा कार्ड है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कोई डिवाइन कनेक्शन होगा जो कि आ सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इन्फिनिटी का सिंबल है स्ट्रेंथ में, और आप लोग लियोस भी हो सकते हो, कैंसर लियो या एयर साइन हो सकते हो, ठीक है, या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा,
आपको बहुत ज़्यादा केयर करेगा, आपकी बहुत नर्चरिंग वाइब्स होगी उनकी, ठीक है। ये डॉक्टर हो सकते हैं या तो हीलर हो सकते हैं या ऐसी ही कोई फील्ड में हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी हीलिंग वाइब्स है। अगर ये पर्सन आपके, आप लोग सिंगल हो तो या कोई है जो आपके लिए आ सकता है। और पर सबसे पहले आपको यहाँ पे ये भी मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि आपको खुद को हील करना है, ठीक है गाइस। आप खुद हील पहले होइए। आपका कनेक्शन अगर किसी प्रॉब्लम में है, आप शायद किसी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो आपके कनेक्शन में, तो वो कनेक्शन भी हील होगा, ठीक है। क्योंकि अबंडेंस यहाँ पे है आपके लिए गाइड, जो डिवाइन है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, वो आपको हील होने में मदद कर रही है, ठीक है। सो किसी के साथ प्रॉब्लम में थे, ठीक है। अगर आपके पार्टनरशिप के साथ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो हीलिंग यहाँ पे आपको मिलने वाली है, ठीक है गाइस। एंड काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये आपका, सो आप डरिए मत। ऑलरेडी अगर आप किसी कनेक्शन में हो तो यस, ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। इनफाइनाइट एंड इटर्नल काइंड ऑफ कनेक्शन फील हो रहा है मुझे यहाँ पे ये, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा जो ऑब्स्टेकल्स थे, शायद वो ऑब्स्टेकल्स इसीलिए थे ताकि आप उसमें से कुछ सीख सको, ठीक है गाइस। तो आपको देखना है कि आपको क्या सीखना है, ओके। आपको स्ट्रॉन्ग होने के लिए ही यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है ना, आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपको वो पहचाननी है, क्योंकि आप हो बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। सो आपको पहचानिए और खुद के लिए आप स्टैंड लीजिए, ठीक है। आप किसी से भी कम नहीं हो, आपको यही समझना है, ठीक है। सेल्फ वर्थ इश्यूज में आपको नहीं रहना है। ये एंग्जाइटी इसलिए आती है जब आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होते हो ना, जब आपको लगता है कि नहीं आप वर्थ नहीं हो, आप डिजर्विंग नहीं हो, तभी ये एंग्जाइटी आती है, नहीं तो नहीं आती। आपको उस लेवल से बाहर निकलना है, आपको हाई वाइब्रेशन में जाना है, ठीक है। सो या लेट्स सी यहाँ पे करियर में क्या है ग्रुप नंबर 3 के लिए। Okay, yeah, the answers you need are coming. Full moon in Gemini. Okay. सो करियर में आई थिंक अगर आप वेट कर रहे हो किसी जॉब के लिए या इंटरव्यू आपने दिया है, तो आई थिंक या आपको आंसर्स मिलेंगे जल्द से जल्द, आपके पास वो आंसर आने वाला है, ठीक है। फुल मून है यहाँ पे तो या कंप्लीशन है, एंड कंप्लीशन के बाद में न्यू साइकिल बिगिन होगी आपकी, ठीक है। आप लोग जेमिनाई हो सकते हो क्योंकि देखिए यहाँ पे भी है कम्युनिकेशन इज की। न्यू मून इन जेमिनाई, अगेन न्यू मून इन जेमिनाई, दिस इज फुल मून। सो या जैसे कुछ कोई चीज अगर आपको एंड करनी है या ऐसा कुछ है कि जहाँ पे आपने कहीं पे शायद रिजाइन किया हुआ है कुछ लोगों ने, तो या वहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। रेजिग्नेशन अगर आपने रखा है, कोई चीज एंड की है, या तो अम, कुछ करियर रिलेटेड कोई काम था का अटका हुआ था या कुछ ऐसा था जिसके लिए आप वेट कर रहे थे स्पेशली, तो आपको मिलने वाला है, ठीक है। वो आंसर आपको मिलेगा, वो कम्युनिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। फुल मून है मतलब या कोई चीज़ है जो कंप्लीशन में आ रही है। फुल टू, अगर कोई प्रोजेक्ट था आपका, कोई करियर प्रोजेक्ट था, तो या उसमें भी आपको आंसर मिलेगा। इन शॉर्ट जो भी है ना जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, मुझे यहाँ पे वो आंसर्स की ही वो आ रही है कि जो आंसर्स आपको चाहिए, ठीक है। तो वो आपका वेट खत्म हो रहा है, ओके गाइस। लेट्स सी यहाँ पे एडिशनली क्या है आपके करियर में फुल मून के टाइम पे। करियर ग्रुप नंबर 3। ओ वाओ, नंबर 43, मैन होल्डिंग अ कॉइन, या ओके। तो शायद आप लोग मनी के लिए या सैलरी के लिए वेट कर रहे थे कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है। या तो कुछ लोग क्या पैसे अटके हुए थे कहीं पे, ऐसा अगर है तो आपको वो मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन है। सो या मनी वाइज अगर आप वेट कर रहे थे तो आपको कहीं से तो वो मिल जाएंगे, ठीक है। मनी इश्यूज आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, या तो मनी रिलेटेड कोई मैटर था तो वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आंसर्स मिलेंगे आपको। एंड है आपके पास आई थिंक, आप कुछ लोग यहाँ पे हैं जो काफी स्टेबल पोजीशन में हो, ठीक है। आप काइंड ऑफ एक बॉस के पोजीशन में भी हो सकते हो, यहाँ पे मुझे फील हो रहा है, या तो एक लीडरशिप वाले रोल में आप हो सकते हो, ठीक है। तो या आपका जो प्रेजेंस है काफी स्ट्रांग है, आप बहुत ज्यादा आगे मनी आगे जाके आपको और मिलने भी वाला है, ठीक है। मनी वाइज आपका काफी ग्रोथ होने वाला है, ठीक है। लेट्स सी एडिशनली क्या है आपके करियर में। और कोई पर्सन है जो आपकी हेल्प कर सकता है मनी रिलेटेड प्रॉब्लम में, ठीक है, मुझे ये भी फील हो रहा है। ये जॉब में हो सकता है या तो जॉब आपको कोई दे सकता है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या है एडिशनली। Wow, oh my God. I can't believe this pile. Krishna devotion. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. Oh my God. मैं क्या बोलूँ इस फाइल में तो I mean,
दिस इज अमेजिंग। आई जस्ट लॉर्ड कृष्णा एंड लॉर्ड गणेशा इन वन पाइल, आई मीन कम ऑन, ये कभी नहीं हुआ है। लिटरली यू गाइज आर लाइक डिवाइनली गाइडेड एंड सपोर्टेड, ठीक है। आपकी डिवाइन तो आपके पूरे आसपास है। आप शायद बहुत ज्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हो, मुझे ये भी फील हो रहा है, और आपका वही जो डिवोशन है ना, वो काम कर गया है, ठीक है। आपका कमिटमेंट जो आपने जो दिखाया है ना आपके काम में, वो डिवाइन ने देखा है, ठीक है। आपकी मेहनत जो है वो रंग लाई है, और आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस और सपोर्ट पूरी तरह से मिल रहा है आपके करियर में, ठीक है, मेनली। और आपको जो है ना अनकंडीशनल लव है यहाँ पे कृष्णा की तरफ से, तो बहुत ब्यूटीफुल है। आई मीन बहुत बहुत ब्यूटीफुल वाइब्स है। दिस इज वेरी एक्सपांसिव एनर्जी एंड करियर वाइज आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। मैं यही कहूंगी एक चीज की करियर वाइज तो बहुत अच्छा टाइम आपका आने वाला है। लॉर्ड कृष्णा आपके साथ है, एंड या आपने शायद बहुत मेहनत की है, मुझे फील हो रहा है, ठीक है। एंड उसका फल आपको जरूर मिलेगा, ठीक है गाइस। मैं आपको यही कहूंगी, आपको फल जरूर मिलेगा मेहनत का आपके करियर में, तो खास करके। एंड या स्पिरिचुअल गाइडेंस आपकी बहुत स्ट्रांग है, आपके डिवाइन जो है ना बहुत स्ट्रांग है, आपको बहुत सारे मैसेजेस दे रहे होंगे वो, ठीक है। ड्रीम्स के थ्रू या ऐसे इंट्यूशन के थ्रू आपको मिल सकते हैं पावरफुल। यहाँ पे ये बहुत एक्सपांसिव सी एनर्जी है, मतलब कि लिटरली ये एकदम हायर लेवल 7th चक्र तक ये चीज जाती है, ठीक है। मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सपांसिव है आपकी एनर्जीज डिवाइन के साथ। लेट्स सी यहाँ पे क्या आता है टैरो में से आपके करियर में। करियर नेक्स्ट क्या है, नंबर 3। वाओ या एस ऑफ वांड्स। सी कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिलने वाली है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा ना कि कोई चीज़ है जो एंड होगी, कोई चीज़ है न्यू जो स्टार्ट होगी। या सी अगेन आपने बहुत मेहनत की है, एट ऑफ पेंटिकल्स अगेन बहुत ज़्यादा आपने मेहनत की है, यहाँ पे फील हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है। आपकी मेहनत रंग लाई है काफ़ी। आप कुछ लोग यहाँ पे अर्थ साइन हो सकते हो, वर्गो, या तो फायर साइन भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी है 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो या आपने शायद काफी कॉम्पिटिशन्स झेली है, काफी लोगों के साथ compete किया है, आई थिंक बहुत ज्यादा मेहनत की है। एंड कुछ लोग प्रमोशन के लिए शायद मेहनत कर रहे थे या वेट कर रहे थे, तो या कुछ अपॉर्चुनिटी है नई वाली जो मिलने वाली है, एक नया स्पार्क है, एक न्यू बिगिनिंग है, और ये काफी ग्रोथ वाला टाइम आपका आने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। आपको ये डिवाइन अपॉर्चुनिटी दे रही है, आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी है, ठीक है गाइस। वो अपॉर्चुनिटी आप पहचानिएगा। एंड बहुत ग्रोथफुल ग्रोथ और अबंडेंट काइंड ऑफ वाइब्स है यहाँ पे भी, ठीक है। तो दोनों ही साइड आपका यहाँ पे काफी अबंडेंट वाला टाइम आने वाला है गाइस, ठीक है। और आप डरिए मत, और जितनी आपने मेहनत की है ना आपको जरूर उसका फल मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये 8 ऑफ पेंटिकल्स है ना, यहाँ पे भी कॉइन है, तो ये दोनों कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं कि अबंडेंस तो है आपकी लाइफ में, ठीक है। पैसों के वाइज आई थिंक बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको पैसों में प्रॉब्लम होगी। काफी आपके पास कुछ ऐसे वैल्यूएबल चीजें भी हो सकती है, या तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, कहीं पे। सो या लेट्स सी यहाँ पे से एडिशनली ओवरऑल क्या मैसेजेस है पाइल नंबर 3 के लिए। वाओ वेरी बेल्स, ओ माय गॉड, अब मैं और क्या कहूँ आपको। सो रेडी रहिएगा, कुछ लोग की शादी हो सकती है यहाँ पे, या तो आपके घर में किसी की शादी हो सकती है, ठीक है। न्यू डायरेक्शन, चेंज योर प्लान्स एंड रीफोकस। या कोई प्लान है जो आपको चेंज करने की जरूरत है तो आप वो चेंज करेंगे, ठीक है। न्यू डायरेक्शन में आप जाएंगे लाइफ में, और वापस से रीफोकस करेंगे अपनी लाइफ को अच्छी सही दिशा में, ठीक है। लेट्स सी पावरफुल मैनिफेस्टर, क्रिएट मैजिक, अफर्मेशंस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। या अफर्मेशंस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपने यूज किया है तो वो काम होने वाला है, मतलब कि वो काम कर रहा है, या तो आप कर सकते हो यूज, ठीक है। लेट्स सी पॉज, टेक अ ब्रेक एंड रिफ्लेक्ट। ओके, कुछ लोगों को यहाँ पे एक ब्रेक लेने की जरूरत है काम से, ठीक है। रिफ्लेक्शन की जरूरत है, एंड सी अगेन प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस। अब आई वाज टेलिंग यू ना, अबंडेंस बहुत ज्यादा है इस पाइल में से, यहाँ पे भी अबंडेंस है, यहाँ ये मनी मनी मनी, आई मीन काफी अबंडेंट पाइल है ये। आप फालतू में आप टेंशन ले रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है।
कोई चीज़ है जो आप बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हो तो वो आपको छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है गाइस। बहुत ज़्यादा क्लिंग करके नहीं रखना है चीज़ों को, क्योंकि कोई चीज़ होगी ना जो आपके लिए मेंट है, आपकी लाइफ में जो रहने ही वाली है, वो कहीं नहीं जाएगी। ट्रस्ट मी गाइस, डिवाइन हमेशा, यूनिवर्स एक हमेशा रास्ता निकालता ही है, ठीक है। कोई चीज़ जो हमारी लाइफ में आने वाली होगी ना वो आ ही जाएगी। सो आपको बेफिजूल का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। कैंसर वाइब्स है ना यहाँ पे, मुझे इसलिए फील हो रहा था कि बहुत ज़्यादा आपके मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, तो आपको वो कंट्रोल करना है, ठीक है गाइस। कंट्रोल भी नहीं, इनफैक्ट ब्रेक लीजिए, खुद के ऊपर रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट कीजिए, खुद से सवाल पूछिए, ठीक है। मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं क्यों इतना परेशान हो रही हूँ या हो रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या है, क्यों, क्या रीज़न है, आप जर्नलिंग कीजिए, लिखिए, आपको खुद आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एंड तभी आपकी एनर्जीज इंस्टेंटली शिफ्ट होगी, आप देखना, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे क्या है आपके चांस में बुक नंबर 3 के लिए। एंड गाइस जरूर लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको कैसा लगा ये रिव्यू, ठीक है। और लेट्स सी, ओ वाह, बहुत सारे चांस आ गए यहाँ पे तो। वाह, सी पेरिस, आईफिल टावर, आप लोग जा सकते हो शायद कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है, घूमने के लिए या फ्यूचर में। वाह, ओके, आप तो वर्ल्ड टूर करने वाले हो मुझे लग रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हनीमून पे जा सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे, मुझे ये भी फील हो रहा है, सुनाई दिया, आई डोंट नो व्हाई। या यहाँ पे पुलिस बैच, सो काफ़ी प्रोटेक्टिव एनर्जीज हैं, कुछ लोग यहाँ पे पुलिस की फील्ड में हो सकते हो, या तो कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जिसमें प्रोटेक्शन की जरूरत हो, ठीक है। यहाँ पे है लव, सी ब्यूटीफुल लव है आपके लिए गाइस, सो आप रोइए मत, परेशान मत होइए। सी, ओ माय गॉड, एंजल्स अगेन, एंजल विंग है यहाँ पे। सो डिवाइन एंजल्स, जिनको भी आप मान रहे हो वो आपके साथ है। म्यूजिक, गिटार, या म्यूजिशियंस हो सकते हो आप लोग। आपको गिटार विटार बजाना पसंद है तो आप बजाइए, सुनिए, म्यूजिक सुनिए, ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा। वाओ, सी स्टार, ओ माय गॉड, this is crazy pile man, I mean this is literally a crazy pile because इतने सारे डिवाइन एंजल्स एंड स्टार की एनर्जीज। स्टार्स है मतलब आपकी विश पूरी होगी, आप स्टार्स आपके साथ है, आपके एंसेस्टर्स हैं कुछ, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको देख रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी जर्नी में। सो यहाँ गाइस ये आपकी रीडिंग थी, एंड मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।